हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बाकी आज की जो मेरी वीडियो है, आपको मैं क्या बताने वाली हूँ, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स कि आप होम टूर करवाओ। और अब तो खैर है नहीं, पहले बहुत कमेंट आए मुझे जब मैंने किचन का टूर करवाया था। अब मुझे लगता है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना बोल दिया है तो ये होम टूर तो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा एटीट्यूड है या बहुत बढ़िया बना लिया है इन्होंने इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मेरा बहुत खुद का बहुत मन था कि मैं आपको अच्छे से होम टूर करवाऊँ, एक एक चीज़ दिखाऊं और उसके बारे में एक्सप्लेन करूं। लेकिन जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर था उसने हमें ना धोखा दे दिया। वो निकला बहुत ही बेकार बंदा। और मैं ये वीडियो मेरा बनाने का यही मोटिव है कि जो मतलब जो हमने सफ़र किया है, जो हमारे साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ ना हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं किसी को भी ऐसे मतलब सोशल मीडिया में वीडियो बना के डालूं किसी की नेगेटिव, लेकिन उसने इतना परेशान कर दिया तो मतलब मजबूर होगी मैं आज ये वीडियो डालने के लिए। हमने ये जो काम करवाया उनसे 8-9 लाख का काम करवाया है हमने। और जो हमें मिले कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। पहले हमने जो किचन का काम है वो आपको तो पता ही है, हमने होमलेन से करवाया हुआ है। हम होमलेन वालों के पास ही गए थे। हमें ये था कि हम पूरा जो घर का काम है वो हम होमलेन वालों से ही करवाएं। तो हम गए थे वहाँ पे, तो हमें गौरव धनेजा है एक, जो हमें मिले थे। तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा अगर आपका पैसा जो है बचे तो मैं एक बंदा है मेरी जान पहचान में, और कि भाई वो लिव स्पेस वालों का भी काम करता है। अब ये सच है या झूठ है हमें नहीं पता। तो हमने कहा चलो ठीक है कि भाई लिव स्पेस वालों के साथ एक ब्रांड के साथ काम करता है तो बंदा अच्छा ही काम करेगा। और ऊपर से हर किसी को होता है कि भाई हमारे काम बढ़िया हो और कम पैसों में हो, कम हमारा कम जो है जो पैसा हमारा सेफ हो। तो हमें भी ऐसे हुआ कि चलो 2 पैसे अगर हमारे बच रहे हैं तो क्यों ना हमने भी हाँ बोल दिया। तब तक हमें पता नहीं था ना कि भाई बंदे का, देखो जब तक आप सामने मिलते नहीं है, काम नहीं करवाते, तो आपको पता नहीं चलता इंसान कैसा है, सामने वाला इंसान कैसा है। तो मुझे लगता है हम जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमने उस बंदे पे ट्रस्ट कर लिया। तो जो गौरव जी हैं हमें ऐसे लगा था कि भाई ये भी सिंपल बंदा है, हम भी सिंपल बंदे हैं, तो हमें गलत नहीं बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे। तो उसके बाद हमें उन्होंने बताया, फिर हम उनसे मिले जिनसे हमने काम करवाया। इनका नाम है संदीप। तो उनसे हमने काम करवाया, मिले हमने। बस यही है कि भाई होमलेन वालों के साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होते हैं काम, साइन होते हैं प्रॉपर कागज़ पे। तो वो कुछ भी मतलब कि इनलीगल नहीं होता, सब लीगल होते हैं ये काम। कुछ भी अगर डिले होता है सारा पूरा हमें व्हाट्सएप पे वो बताते रहते हैं आपका मटेरियल कहाँ। तो अब इसके साथ क्या था, जिसके साथ हमने ये संदीप जो है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर दूसरा वाला है, तो इसके साथ कोई लिखती कुछ नहीं हुआ था। अब नॉर्मली जब लोकल किसी भी आप कारपेंटर से काम कराते हो तो उसमें लिखती नहीं होता, जवान की वैल्यू होती है। तो हम सिंपल बंदे, हमने ट्रस्ट कर लिया, हमने उसके जवान की वैल्यू का ही मतलब मान रख लिया। हमने कहा भाई अगला बंदा जवान दे रहा है, बोल रहा है मुँह से, तो हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब जब आप काम दे देते हो तो फिर कुछ परसेंट वो कुछ पैसे मांगते हैं कि एडवांस में दो, हमने मटेरियल लेना ये वो ऐसे करके हमने वो भी दे दिया। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि भाई हमारा काम काफ़ी डिले चल रहा है। इनका क्या था, सबसे पहले तो हमने गलती यहाँ पे कर ली कि जो लेबर थी, जो बंदा था, जो हमारा ये डिज़ाइनर था, वो दिल्ली से आता था। तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होगी कि हमें दिल्ली वालों को हायर करना ही नहीं चाहिए था। अब दिल्ली से आता था, विंटर का टाइम था, उस टाइम पे 1 बजे तो इनकी लेबर आती थी। अब मैं लेबर को ब्लेम नहीं करूंगी, लेबर उनकी बढ़िया ही थी, लेबर में कोई वो नहीं था। हाँ, जो पहले वाले बंदे थे, जो हमारे कारपेंटर थे, उन्होंने हमारा काफ़ी नुकसान कर दिया, काफ़ी सामान ख़राब भी किया और काफ़ी डिले भी हुआ उनकी वजह से। वो नए नए थे, पता नहीं इनके आपस के कुछ रिश्तेदार होते हैं, चाचे ताए मामे के लड़के थे उनके, तो उन्होंने काफ़ी हमारा काम लेट किया। उसके बाद जब मैंने एक वीडियो डाली कि भाई हमारा काम बहुत लेट हो रहा है और हमने जनवरी में आना था, इनकी वजह से हम फरवरी में आए, यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो उसके बाद फिर मेरी काफ़ी बहस बसाई हुई इनसे कि भाई आप हमारा काम क्यों नहीं करके दे रहे हो, हम रेंट पे रहते थे, हमारा रेंट भी वहाँ पे जा रहा था, बच्चों का स्कूल भी चेंज कराना था मार्च में। तो काफ़ी वो हुआ, बहस बसाई। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा इसने क्या किया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसने अपने ससुर को बुला लिया। उनका काम बहुत बढ़िया था, उनके ससुर का, उनका जो हाथ की सफाई बहुत बढ़िया थी, मतलब
काम में कोई वो नहीं था। काम में किसी बाद में जो हमारे लेबर आई उन वो सब काम में बिल्कुल परफेक्ट थे, काम बहुत बढ़िया कर रहे थे। लेकिन पंगा ये था कि ये जो इनकी लेबर है, अब लेबर भी तभी काम करेगी अगर आप पैसा दोगे। तो हमसे तो ये पैसा ले ही जा रहा लेकिन उनको नहीं दे रहा। तो लेबर फिर छुट्टी करने लगी कि भाई हमें पैसे नहीं मिल। अब पीछे की बात हमें क्या पता। तो जब हमें पता मतलब फिर लेबर ही आके बोलने लगी कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम इसलिए टाइम पे नहीं आ रहे। कुछ ऐसा भी इनका सीन था, वो पता नहीं क्या है इनकी पीछे की कहानी, मुझे नहीं पता। तो वो चलो छोड़ो, साइड में रखो उनको। लेबर को मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उनका काम बढ़िया था। बस ये था कि भैया टाइम पे बंदा पैसा नहीं देता था, जो संदीप है अपने लेबर को टाइम टू टाइम पैसा नहीं देता था, इसलिए वो काम फिर डिले हो गया हमारा। वो भी छोड़ो, कोई बात नहीं, डिले हो गया, उसमें भी हमें कोई वो नहीं था, हमने कर लिया एडजस्ट। हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी पेमेंट थी हमने तो पूरी नोट करके रखा हुआ था, पूरा 1-1 रुपए का हिसाब रखा था। अब हमने देना, हमारा पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली हम 1-1 पैसे का हिसाब रखेंगे। अब जो सामने वाला बंदा, जो लेने वाला, उसको भी रखना चाहिए हिसाब। तो वो मेरे ख्याल पता नहीं हिसाब नहीं रखता था, क्या था मुझे नहीं पता। घर पे जाके वो बोलता था कि मैं लिखता हूँ। अब हमें नहीं पता उसने लिखा है, नोट किया है या नहीं। तो यही जैसे अब मैं बैठी हूँ यहाँ सामने, वो हमारे घर पे ही आ रखे थे, तो हमने पूरा उनको डिटेल बताया कि इतना इतना हम दे चुके हैं, इतना पेमेंट इतनी रहती है, इतनी पेमेंट हमने आपको दे दी है। उसके बाद बोला कि भाई ठीक है। पहले हमें फ़ोन आया, कहता कि आपका ना 1 लाख रहता है तो मुझे दे दो वो 1 लाख। तो हमने कहा 1 लाख किस चीज़ का, 50,000 में हुआ था कि भाई 50,000 रहता है। उसमें भी कुछ चीज़ें हमने माइनस करी, 50,000 में कुछ चीज़ें हमने माइनस करवाई। तो हमने कहा अब 50,000 में बात हुई थी, 1 लाख कहाँ से हो गया। फिर उसके बाद ये आया कि हाँ चलो ठीक है 50,000 दे दो। तो हमने कहा 50,000 में, इसने हमें बोला था कि मैं हॉब, जो ये किचन का हॉब है, चूल्हा जो किचन में होता है, यूज़ करते हैं गैस चूल्हा, तो इसने बोला था कि मैं ये गिफ्ट दूंगा आपको। गिफ्ट तो खैर क्या है, इसने जो हमारी चिमनी लगाई, जो गैस चूल्हा जो हमें गिफ्ट में दिया, इसके पैसे भी इसने काट लिए। हमें ऐसे बोला कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन इसके पैसे हमसे लिए हैं। तो हमने ये लिया था 12,000 का लिया, इसने बोला मैं 10,000 दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है 10,000 दे दो, कोई बात नहीं, 2,000 हम अपने तरफ से लगा देंगे। तो वो 10,000 माइनस किए, रह गए 40,000। उसके बाद एक दिन इसका फ़ोन आया कि मेरे को ना पैसे कम पड़ रहे हैं, तो 5,000 दो, सामान के लिए, सामान लेना है। तो 5,000, मेरे हस्बैंड इतने मतलब इतने शरीफ है क्या ही बोलूँ, उन्होंने 5,000, वो ऑफिस में थे, 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए। मेरे को घर आके बता रहे कि मैंने ना 5,000 दे दिए। तो मैंने बल्कि बोला भी इनको, हमारी आपस में भी बहस हुई कि भैया आप उसको पैसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमारा जो घर का काम है वो बहुत रहता है, पैसे मत दो। तो ये कहते कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत थी, मैंने दे दी, उसने सामान लेना में। तो जब हमने उसको बोला कि भाई 15,000 तो ये माइनस हो गए तेरे 50,000 में, तो कहता 5,000 का तो सामान आया है। तो सामान भैया हमने क्या घर का राशन मंगाया था, सामान इसका सारा वही था जो घर का ये काम कर रहा है, उसमें पैसे चाहिए थे। हमने सामान का अलग से नहीं बोला था, हमने तो पूरा ठेका दिया हुआ है, तो सामान हम थोड़ी ना अलग से लेके देंगे। 5,000 का था सामान के लिए, मैंने कोई आटा चावल मंगाया था कि भाई 5,000 उसमें माइनस हो जाएंगे। तो 15,000 उसमें माइनस हो गए, हमारे रह गए 35,000। 35,000 में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में इसने हमारा 2 महीने लेट भी किया काम, तो हमने वहाँ पे किराया भी दिया। अब 20-25,000 हमारा 1 महीने का किराया भी जा रहा है, बिजली का बिल, पानी का बिल, कूड़े वाले का, मतलब सब कुछ ही जाता था। तो मैंने इसको, फिर मेरे को गुस्सा बहुत आया, मैंने कहा मैं किराया भी काटूंगी मैं तेरे से। तो लेकिन मैंने कहा मैं 10,000 माइनस करूंगी ही करूंगी, मैं बाकी नहीं ले रही हूँ, 10,000 माइनस। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरी वजह से लेट हुए, 10,000 माइनस कर दो। तो वो भी हम छोड़ रहे हैं कि कोई बात नहीं छोड़ो, ये मेरे हस्बैंड कहते क्यों लेना उससे, कोई बात नहीं, 1-2 महीने का एक्स्ट्रा हमने किराया दे दिया, नहीं लेना तो छोड़। हमने वो भी साइड में रखा, हमने कहा ठीक है। तो इसका 10,000 का और भी था कुछ जो हमने माइनस किया, मेरे को चीज़ वो याद नहीं आ रही है। तो टोटल इसके मतलब 35 में से 10 माइनस कर दिए 25 है। तो टोटल इसकी अमाउंट जो है हमारे पास थी 25,000। 25,000 में भी हमने कुछ चीज़ें जो है हमारी माइनस हुई हैं, जैसे कि हमने एक वॉशरूम का शीशा बोला था इन्होंने लगाने के लिए, 1,000 रुपये का वो माइनस हुआ। और दूसरा वॉशरूम का शीशा लगाना था, 1,000 रुपये वो माइनस। काफ़ी चीज़ें ऐसे हमने कम करते रहे। टीवी की टक्कर बोली थी 3,000 का, वो बोला था, वो भी हटा दी, कहता मेरे को मिल नहीं रही है कहीं से। तो हमने कहा रहने दे भैया तू हटा दे। तो 3,000 उसके माइनस हुए, तो ऐसे कट कटा के इसके रह गए 20,000। तो अब भैया 20,000 रह गए, 20,000 में ये मांगी जा रहा है 50,000।
और ऊपर से क्या बोल रहा है, फोन कर रहा है को ना 50,000 चाहिए तो आप मेरे को दो। तो उसके बाद फिर हमने कहा नहीं भैया, हमारा पहले जो काम रहता है वो करके जाओ, है जो इतना एक तो डिले कर दिया, ऊपर से हमें क्या, हम ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, हमने पैसा दे दिया पता चले बाद में तुम आए नहीं। तो 20,000 मैंने कहा था मैं जब इनका काम रह जाएगा 10% रह जाएगा, 5% जब इनका काम रह जाएगा मैं तब वो जो इसके 20,000 है इसको दे दूंगी। बल्कि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे 25 दे देंगे हम, 20 की बजाय 25। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं 25 दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे तो इन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई वो पैसे मांग रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को साफ बोल दिया, ये तो देने को तैयार थे मेरे हस्बैंड, मैंने कहा नहीं देने जब तक हमारा काम नहीं होता। क्योंकि भैया किसी पे भी आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता, हम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन गलत बात है, किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहता नहीं नहीं अभी काम नहीं होगा, अभी आप मेरे को ना पैसे दे दो। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं देने, हमारा पहले काम होने दो, उसके बाद फिर हम देंगे। और जब आपका 10% रह जाए घर का काम, तब ही सारे पैसे देने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं अब बताती हूँ, हमने पैसे चलो 20,000 की बजाय 25 देने को तैयार है, लेकिन जो काम रहता है वो हमारा कम से कम 50-60 हज़ार का रहता है। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या काम रहता है। तो ये देखिए, ये है हमारा डोर पे डिज़ाइन लगना है, इस पे अभी पेंट भी होना था, बिना पेंट के ही यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और ये हमारे जो मेन एंट्रेंस वाला डोर है उस पे ये डिज़ाइन लगना था, और साइड में और पट्टियाँ सी लगनी थी लकड़ी की, कुछ जैसे क्या बोलते हैं ट्रिम्स लगने थे साइडों में। तो वो मतलब ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ डिज़ाइन तब से, और ट्रिम्स भी फिर कहाँ से ही आएंगे। और ये हमने शू रैक बनाई थी, और ये देखो ये बंद ही नहीं होती, कभी भी खुली रहेगी। ये जो हमारे पहले वाले थे लगे हुए, इसी के बंदे थे पहले वाले स्टार्टिंग में, वो बेकार बंदे भेजे थे इसने, जब हमने काफ़ी बोलने के बाद फिर इसने अपने कारीगर बढ़िया वाले भेजे, उन्होंने बनाई थी ये शू रैक। और ये ऐसी है, ये बंद ही नहीं होती, ये देखिए बस ऐसे ही अटकी रहेगी। ये भी सही करानी थी। साइड में टीवी की टक्कर लगाऊंगा, वो भी नहीं लगाई, वो भी ऐसे ही है। ये टैब लगाया, इसके 5,000 रुपये लिए इस टैब के उसने, और मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। 5,000 रुपये लिए थे, और हमारा जो सिंक है वो छोटा है, टैब लगा दिया बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी जब हम इसको खोलते हैं, ये देखो इसका पानी आता सारा बाहर, देखो कितना कितना गैप है, सारा पानी यहाँ से बाहर जाता है इसको। और ये 5,000 लिए हुए हैं, मैंने बोला था इसको चेंज करने को, कहता मैं कर दूंगा चेंज, लेकिन ये भी नहीं गया। और ये हमें अब खुद करवाना पड़ेगा, ये भी हमारे 5,000 का नुकसान हो गया। इस पे लगना था शीशा, मिरर लगना था बॉक्स के ऊपर, वो भी नहीं लगा। ये साइड में हमने थोड़ी सी ओपन जगह रखी हुई थी, मैंने बोला था कि शेल्फ, ओपन शेल्फ बनेगी यहाँ पे, तो ये भी गई, इसमें भी शेल्फ नहीं लगी। हैंडल लगने थे, वो भी नहीं लगे, इस पे भी लगने थे और इस पे भी लगने थे, दोनों पे नहीं लगाए। इसका पत्थर लगना था कटिंग होके, ये मैंने ऐसे ही टेम्परेरी रखा हुआ है पत्थर, ये वाला, ये देखिए पत्थर लगा नहीं हुआ, ये मैंने ऐसे ही रखा है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। इसका पत्थर हमने ला के रखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसका पत्थर, इसकी कटिंग होनी है, ये उल्टा रखा मैंने, इसकी कटिंग होनी है और फिर लगना था वहाँ पे, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो फ्रेंड छोटा छोटा तो बहुत सारा काम है अभी, ये तो सिर्फ मैंने मोटा मोटा दिखाया है, इतना मैंने कहा डिटेलिंग में क्या बताऊँ। तो मेरा मन नहीं था मैं ऐसे होम टूर करवाऊँ आपको, मतलब ऐसे चीज़ें दिखाऊँ, मेरे को ये था कि मैं अच्छे से होम टूर बनाऊँ, एक वीडियो अच्छे से, और वो आपको दिखाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे को एक ऐसी वीडियो भी डालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसने हमें जो ये काम किया है, इसकी 10 साल की वारंटी दी है, जो भी इसने हमारा काम किया है, बेड वुड बनाए सारा कुछ। और मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कई चीज़ों को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे शू रैक होगी हमारी रिपेयर करने वाली हो रखी है, बेड की जो बैक साइड है, जो सपोर्ट वाली साइड होती है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। हमने इतने कॉल कर दिया है, आ नहीं रहा, तो जो आज ही नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वो आपको मतलब लगता है कि भाई 10 साल तक वो आता रहेगा बंदा, जो अभी मतलब साल भी नहीं हुआ इस काम को, बेड तो हमने अभी बनाया है, 3-4 महीने हुए हैं, तो अभी भी नहीं आ रहा, तो 10 साल के लिए क्या आएगा। तो ये सब इनके फालतू के टंटे होते हैं फ्रेंड्स, कस्टमर को ना फंसाने के, कि भाई 10 साल की वारंटी देंगे, हम आएंगे। कौन पूछ रहा है, जो आज का काम करके कल नहीं आने को कोई तैयार, तो 10 साल तक आएंगे। ये बेवकूफ़ बनाते हैं फ्रेंड्स ये जनता को। और दूसरा ये हमें क्या बोलता है, हमें कहता है कि ना मैंने ना लिफ्ट स्पेस के साथ काम किया है, मतलब लिफ्ट स्पेस वालों के काम मैं करता हूँ, मेरे को ना कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो मैं लिफ्ट स्पेस वालों के साथ पार्टनरशिप में काम करता हूँ, हमें ऐसे भी बोला गया।
तो मैंने एक वीडियो डाली थी होमलेन वर्सेस लिप स्पेस, जो काफ़ी मेरी वायरल भी हुई, मतलब काफ़ी चली। 23-25 मतलब 24-25 हज़ार लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी हुई। तो ये मैं वीडियो ये वाली जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं लिप स्पेस वालों को भी टैग करूंगी, ताकि उनको भी पता चले अगर ये बंदा उनके साथ वाकई में काम करता है तो भाई बहुत बेकार काम करता है। ऐसे बंदों को काम नहीं देना चाहिए। जो असली में होते हैं ना जो आर्टिस्ट जो मतलब के बढ़िया काम करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। जो जनता को बेवकूफ़ बनाए, जो जनता को फालतू में बेकार में परेशान करे, उस वैसे बंदों को मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़े। ये वाली वीडियो मैं लिप स्पेस वालों को भी टैग करूंगी, उनको भी भेजूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो ठेकेदार होते हैं इनसे सावधान रहिए। ऐसे लोगों से काम मत करवाइए। ऐसे लोगों से बचने की काफ़ी ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं और ये ऐसे ही चिकनी चुपनी बातें करके जो कस्टमर होता है उसको अपनी बातों में ले लेते हैं और पैसा ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो ऐसे लोगों से फ्रेंड्स सावधान रहिए, मैं यही बोलूँगी आपको। और हमेशा ब्रांड के साथ जाइए। 2 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सिरदर्दी नहीं होगी। और आपको जो काम है वो, अगर आप ब्रांड के साथ जाते हो, अगर पैसा ज़्यादा दे रहे हो तो काम भी आपको बिल्कुल जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि भाई अगर जो मतलब हमने जितना बेकार बंदा मिला है, मैं नहीं चाहती कि भाई आप लोग भी इससे काम करवाओ। और इस वीडियो को इतनी शेयर करो कि उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, मतलब शर्म से पानी पानी हो जाए वो खुद ही। इतनी शेयर कर दो। तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स कितना हमारा काम पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मैं होम टूर की वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखते हैं अब ये किससे काम करवाना है, क्योंकि लेबर तो हमें मिल ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि भाई वही बंदा था एक कि हमने उसी से काम करवाना, लेकिन ये था कि भाई हमें चलो जिससे स्टार्टिंग से काम करवा रहे हैं उसी से करवा ले, क्यों फालतू में अब किसी और को बुलाना। लेकिन जब अगला बंदा नहीं वो चाह रहा तो हमें भी क्या पड़ी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे बंद करना चाहती हूँ और ये काम भी हम इससे यहीं पे बंद करवाएंगे, किसी और से करवा लेंगे। क्यों आज थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ है इसी की वजह से, क्योंकि अगर घर का काम आपका थोड़ा सा भी रहता है ना तो थोड़ा सा मन में रहता है अरे यार ये करवाना है। और चीज़ें ये जैसे डोर का, ये मैंने अभी आपको डोर का वो दिखाया ऐसे पड़ा हुआ है, उसको उठा के साफ़ सफाई करो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देख के मेरे को खिंच भी आ जाती है कि भाई किस बंदे को हमने ले लिया। तो शायद हमारी किस्मत ऐसी थी कि भाई ये बंदा हमारे पल्ले पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि होम टूर की वीडियो आपके सामने लेके आऊं और अच्छे ढंग से लेके आऊं। ऐसे मायूस सा फेस लेके ना आऊं, एक हैप्पी फेस लेके आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।